नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक नई फ्रेश रीडिंग लेकर के। यह जो रीडिंग होने वाली है यह एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब यह है आप इसे जब भी देखेंगे यह आपके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग देते हैं, इतनी प्यारी प्यारी बातें कमेंट सेक्शन में लिखते हैं ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सारी कमेंट्स मैं अपने दिल से पढ़ती हूँ और मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट और इतना ज़्यादा प्यार बरसा रहे हैं। यह सब भगवान की कृपा है, परम पिता परमेश्वर की कृपा है, जो आप हमारे कलेक्टिव्स हुए हैं, हमारे व्यूअर्स हुए हैं। तो आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए देख लेते हैं कि आज क्या रीडिंग आ रही है, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है, क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, और डियर डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ हमें गाइड करें। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या निकल के आ रही है, उनकी लाइफ में क्या ऐसा होने वाला है जो उनके लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ। देखिए, कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सवर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वर्ड्स, जस्टिस का कार्ड आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सवर्ड्स, 5 ऑफ वर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक डेप्थ का कार्ड है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आज की जो रीडिंग है आपको क्या कहना चाह रही है। अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ ना, जो एनर्जी आज पिक हो रही है, तो यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है जो कि बॉटम ऑफ द डेक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि सारी जो बाधाएं हैं, सारी परेशानियां और सारे दुख तकलीफ, हो सकता है यहाँ पे आपको आपके जीवन में इन सारी प्रॉब्लम से कि यहाँ पर उसका डेथ होता हुआ दिख रहा है, यानी कि उसका अंत होता हुआ दिख रहा है। आपके जो शत्रु हैं उन्होंने आपके ऊपर कुछ न कुछ स्पेल वगैरह कराया, किसी तरीके का तंत्र मंत्र जादू टोना वगैरह कराया है। तो उस स्पेल का, उस जादू टोने का, उस तंत्र मंत्र का यहाँ पर इंड होता हुआ दिख रहा है, उसका खात्मा हो रहा है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। कोई नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। यहाँ पर किसी तरीके की जेलसी भी मुझे फील हो रही है और दिख रही है, या कोई और भी कारण हो सकता है। देखिए, यहाँ पर ना पैसे से रिलेटेड भी कोई कारण हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आज पेंटिकल्स की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आई है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि लड़ाई झगड़े आपकी किसी न किसी से हुए हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं वह आपसे जेलसी की भावना रखते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपसे जलन रखते हैं, और इसीलिए इन्होंने आपके ऊपर किसी तरीके का मारण तंत्र क्रिया किया है। कुछ ऐसा लग रहा है करवाने की इन्होंने कोशिश की थी, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जो निकल के आ रहा है ना, ये कई तरीके की चीज़ें यहाँ पे एनर्जी दिखा रहा है। देखिए, जो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है, यहाँ पर ये बहुत दिख रहा है कि ये चीज़ें जो इन्होंने करी कराई हैं उसका फल इनको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि परम पिता परमेश्वर आपकी तरफ न्याय भेज रहे हैं, और यहाँ पर डिवाइन की एनर्जी भी मुझे आपके साथ दिख रही है। तो इनके जो स्पेल वगैरह थे, जो भी इन्होंने तांत्रिक क्रिया किया था, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, या फिर आपके ऊपर कोई काम ही नहीं करेगा। तो ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही है। अब आगे देख लेते हैं क्या डिटेल में बातें दिख रही हैं। देखिए, जो कार्ड्स हमें यहाँ पर पता चल रहा है, यहाँ पर यही महसूस हो रहा है, फील हम कर पा रहे हैं कि इस एनर्जी को, जो कि आपको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ दिया है, किसी ने धोखा दिया है, आपके पीछे, पीठ पीछे न कई तरीके के वार किए गए हैं, और आपने उन सारी चीज़ों को सहा है। लोगों ने, आपके शत्रुओं ने
आपके अपनों ने, आपके जो आपसे जिनसे कोई रिश्ता भी ना रखा हो, बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से आपको दुख हुआ है और उन सारे दुख तकलीफ को आपने सहा है। तो यहाँ पर जो कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा दर्द दिख रहा है। दर्द वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है, आपने झेला है। आपकी लाइफ में कई ऐसे पल आए हैं जहाँ पर आपको कई सारी तकलीफें सहनी पड़ी है। उन सारी चीज़ों का यहाँ पर अंत होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक डेथ का कार्ड आया है। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पर उन सारी चीजों का खात्मा होता हुआ दिख रहा है। आपके जीवन में एक नया उजाला, एक नया सूर्य का किरण दिख रही है। एक नई स्टार्टिंग कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्पेल वगैरह थे वह सारे यहाँ पर बैकफायर हो चुके हैं। क्योंकि आपके पास परमपिता परमेश्वर आपके पास शक्तियाँ दे रहे हैं, आपके पास पावर है डिवाइन की, जिसके कारण इन्होंने जो स्पेल वगैरह किया था वह आपके ऊपर काम ही नहीं किया है। इन्होंने आपके ऊपर निगेटिव थ्रो करने की कोशिश की, लेकिन आप और ज़्यादा पॉजिटिविटी होते हुए दिख रहा है। आपके जीवन में बैलेंस दिख रहा है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपके जीवन में एक नया सवेरा मुझे दिख रहा है। जो आपके शत्रु हैं ना, उनके लिए यहाँ पर दिख रहा है कि उनके जीवन में भयंकर विनाश और भयंकर तरीके से उनके जीवन में गिरावट दिख रही है। जो इन्होंने धोखाधड़ी की, जो इन्होंने चालाकियाँ की, जो इन्होंने गलत काम किए, वही अब उनके लिए भारी पड़ रहे हैं। आपके शत्रु के लिए इनके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है और आपके लिए जस्टिस दिख रहा है। और यही आपका सबसे बड़ा न्याय होगा, सबसे बड़ा न्याय। आपके जीवन का यही सबसे बड़ा सवेरा होगा आपके जीवन में, परमपिता परमेश्वर की तरफ से। तो आपके साथ जो भी न्याय होगा ना, जो भी आपने कर्म किए हैं, उनके हिसाब से आपको यहाँ पर फल मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए, डिवाइन आपके साथ खड़े हैं, आपके पक्ष में खड़े हैं। आप कभी भी निराश मत होइएगा, क्योंकि डिवाइन, डियर डिवाइन एंजल्स आपके साथ हैं। सच, और आपने जो कोई भी ना सच का साथ दिया था, आपने निष्पक्ष होकर के हर किसी का साथ दिया, और इसीलिए आपके जीवन में जस्टिस आपके पक्ष में खड़ा है। डिवाइन आपके पक्ष में खड़े हैं। मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है। आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी दिख रही है। आपके जीवन में आप एक बड़े अवसर आपको मिल सकते हैं। कोई अच्छी न्यूज, कोई गुड न्यूज की शुरुआत हो सकती है। अगर हम आपके शत्रुओं के बारे में देखें तो उनके लिए ना मतलब एक तरीके से मैच्योरिटी दिख रही है। उनके जीवन में जो इमोशंस थे वह अस्थिर हैं। अब वो इमोशनली भी बहुत ज़्यादा डैमेज में जा रहे हैं। उनकी बिहेवियर भी ना बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिख रही है। छोटी छोटी बातों में निगेटिव हो जाते हैं। कुछ तरीके की बातें वे दिख रही हैं। उनके जीवन में बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है। उनके जीवन में अंधकार आ रहा है और चारों तरफ से परेशानियां जो हैं उनको घेर रही हैं। ये मैच्योरिटी कैसी है? उनकी निगेटिव वाइब्स की मैच्योरिटी है। उन्हें बस नकारात्मक चीज़ें ही दिख रही हैं। हर तरफ उन्हें नकारात्मक चीज़ें ही दिख रही हैं। बस उन्हें अपने से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है। यहीं पर अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। आप आत्मिक शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी बैलेंस होती हुई दिख रही है। देखिए, आपके जो शत्रु हैं वह कहीं ना कहीं अपना पेशेंस, अपना धैर्य का जो लेवल है वह खोते जा रहे हैं, और उनके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं वह उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनके जीवन में हर तरफ से ना सिर्फ और सिर्फ डाउनफॉल हो रहा है। आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और यह आपके अंदर एक काबिलियत है। परमपिता परमेश्वर के दी हुई एक काबिलियत, हर चीज को कैसे कैसे उसको चलना है, कैसे उसको आगे ले जाना है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, चीजों को कैसे एडजस्ट करना है, ये सारी पावर्स आपको डिवाइन की तरफ से दी जा रही हैं। आपके पास अब कोई भी धन की कमी नहीं रहने वाली है। कोई भी अगर कमी थी तो यहाँ पर वो सारी चीजें ना रिपेयर होती हुई दिख रही हैं, वो ना हील हो रही हैं। एक बात और भी है, आपके पास अगर कोई चीज की कमी होती है ना तो आप उसको एडजस्ट करना जानते हो कि कैसे उसको एक के ऊपर एक लगा करके आगे बढ़ा जाए। मतलब आपको कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाए, कैसे सिचुएशन को देखा जाए, वह सारी चीज़ें आपको पता हैं। आप ना कोई भी चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से ना मैनेज करना जानते हो, और आपका जो दिमाग है वह तो बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल का है। आप कुछ भी अपने जीवन में कर सकते हैं। आपके लिए सफलता दिख रही है। मुझे आपके लिए एक टीम वर्क भी दिख रहा है।
कोई 2 से 3 लोग हो सकते हैं जहां पर मिलके आपको कोई टीम वर्क करने वाले हैं और इसमें आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। आपको प्रोग्रेस मिलने वाली है। आप धीरे धीरे अपने काम और टैलेंट की वजह से लोगों में ना पहचान बनाने वाले हो। आपका हर जगह पर नाम होने वाला है। सब आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि यह जो इंसान है यह कहाँ से कहाँ पहुंच गया, कहाँ यह फर्श पर था और अर्श पर पहुंच गया। क्योंकि आपने जीरो से शुरुआत की थी, लेकिन आज आप करोड़ों और अरबों के मालिक बन चुके हैं। यह चीजें यहाँ पर दिख रही हैं क्योंकि आपके पास धैर्य है, आपके पास पेशेंस है काम करने का। पेशेंस है और आप रेगुलरिटी, आपके काम में रेगुलरिटी है। आप बड़े ही धैर्य के साथ काम करते हैं और उसमें आप कोई भी काम चोरी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको डिवाइन की तरफ से यह एक ना पुशअप दिया जा रहा है कि नहीं, उठो, करना है। हो सकता है कि आप कभी आपको ना ऐसा लगता है कि नहीं, आज नहीं मन कर रहा, आज ये काम नहीं करेंगे। फिर अगले पल ना उठ के खड़े हो जाते होंगे कि नहीं, मुझे ये करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यह क्या है? यह आपको परमपिता परमेश्वर की तरफ से पुश किया जा रहा है कि आपको यह वर्क करना है। आप यह काम करो, आपको सक्सेस मिलेगी। और इसीलिए मैं यहाँ पर डेफिनेटली कह सकती हूँ कि परमपिता परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। डिवाइन एंजल्स की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। आपको हर वक्त प्रोटेक्शन दी जा रही है। आपको डिवाइन की तरफ से आपको संभाला जा रहा है। हर उस कदम पर, हर उस मोड़ पर जहां आप थोड़ा सा डगमगाते हो, हर वक्त आपको उठाया जाता है और खड़ा किया जाता है कि उठो और अपना वर्क करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, परमपिता परमेश्वर तुम्हारे साथ है। और यही है आपकी सफलता की कुंजी, यही है आपकी सफलता की चाबी, जो आप इतने शिखर पर पहुंच रहे हैं और आपको देखने वाले दंग रह रहे हैं कि यह तो फर्श पे था, अर्श पे कैसे आ गया। तो ये थी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली फ्रेंड्स का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।